अस्सलामुअलैकुम। हिंदुस्तानी मिल्लत से मेरी एक आजिज़ाना गुजारिश है कि वक़ाफ़ के प्रॉपर्टियों के बारे में लगभग 4-5 दिनों से एक खौफनाक माहौल बना हुआ है और इसके अंदर प्रतिपक्ष पार्टियां और कई पार्टियों ने ये मरकज़ी हुकूमत पर और वज़ीर आज़म पर कीचड़ उछालने का और इनकी नापाक साजिशें करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी एक आजिज़ाना गुजारिश है और मेरी एक राय है कि ये जो वक़ाफ़ के प्रॉपर्टियों के बारे में जो 1995 से लेते हुए 2024 तक हमारे जो वक़ाफ़ के जो कानून था, वो कानून को मरकज़ी हुकूमत ने तब्दील किया गया है और इसके अंदर जो तब्दीली है कि हमारे कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड की जो जजमेंट था और जो इनकी अदालतें थे, वो अदालत को रद्द किया गया है और उसके जगह में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मेंशन किया गया है और उसमें इनको दाखिला दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो 1995 से लेते हुए 2024 तक सारे हिंदुस्तान में जितने भी प्रॉपर्टियां थे वक्फ बोर्ड के, ये कांग्रेस के हुकूमत में लगभग गैरों ने कब्जा किया गया है। इस पे मंगता तो एक बार फहरिस्त उठाकर देखें, जो तेलंगाना में जो वाईएस राजशेखर रेड्डी की हुकूमत में जितना गैरों ने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों को जब्त किया गया है, जो कब्जा किया गया है, वो किसी और कौम नहीं किया गया। और मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रॉपर्टियां इस तरीके से कई लोगों ने जब्त करते हुए, कब्जा करते हुए गैरों के हवाले होने से भला के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लेवे और इसके अंदर जो भी एक साल भर का जो इनकम था 12,000 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड का जो इनकम है सारे हिंदुस्तान भर में, इसके अंदर कई लोग मिले जुले लोग मजे उड़ा रहे हैं और इसके किसी के लिए भी हमारे मुसलमानों के तबकों में कम से कम गरीब लड़कियों के पर्दा करने के लिए कम से कम एक बुरखे का इंतजाम भी नहीं किया गया। ये पैसा जा रहा है किधर? इसलिए मेरा कहने का मतलब है, ये वक़ाफ़ के प्रॉपर्टियों से किसी को भी गरीब तबकों के लिए फायदामंद नहीं है। हमको पूरा भरोसा, यकीन, एतबार है कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर और उनके नारे पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर हमको भरोसा है, क्योंकि कई लोगों ने पापरगंडा ये फैला रहे हैं कि हमारे मस्जिदों को छीना जाएगा, हमारे मस्जिदों पर टैक्स लगाया जाएगा, हमको इबादत करने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से किस्म के बोल रहे हैं। मैं इस पर भी मिसाल देना चाहता हूं कि एनआरसी का जो बिल लेके आए हुए थे, जब भी इसी तरीके से पापरगंडा फैलाए, बोले डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, जायदाद छीन लिए जाएंगे, ऐसे किस्म के बोले। कुछ हुआ क्या? थोड़े बहुत घुसपैठियों लोगों को निकाल दिया गया है। ये कानून तो हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी इस कानून है घुसपैठियों के लिए। अगर मुसलमान देश में जाता तो भी निकाल देते हैं, वही कानून हमारा हिंदुस्तान में। गलती क्या है? और इसी तरीके से त्रिपुल तलाक का जो बिल लेके आए, त्रिपुल तलाक का बिल लेके आए, मियां बीवी में झगड़ा रख देंगे और मियां बीवी को एक से एक अलग इस किस्म के पापरगंडे फैलाए। वो एक त्रिपुल तलाक का जो कानून बना, वो कानून बन के रहा है, क्योंकि इसमें किसी को नुकसान नहीं होना है करके इसको त्रिपुल तलाक का बिल लेके आया। कई लोग हमारे दूसरे देशों से आकर हमारे माँ बेटियों को, हमारे बहनों को निकाह कर वो फोन में तलाक करके तलाक देते जा रहे थे। अब इस तरीके से करने से वो खौफनाक हैं। तो इसमें बेहतर किसका हुआ? हमारा ही हुआ है। इसलिए मुसलमान डरा नहीं चाहिए, डटा रहना चाहिए कर मैं एक आप लोगों को इत्तला देना चाहता हूं कि वक़ाफ़ के प्रॉपर्टियों के बारे में जो पूरा भरोसा रखें, पूरा यकीन रखें, हमको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। गरीब तबकों तक फायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जो ये मौका दिया गया मीडिया के भाइयों से, सबको भी मेरी आजिज़ाना गुजारिश के साथ सलाम पेश करते हुए भारत माता की जय।